देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 राज्यों में आपके सामने। एयर इंडिया ने अपने उन यात्रियों को बड़ी राहत दी है जिनकी फ्लाइट लॉकडाउन की वजह से रद्द हो गई थी। एयर इंडिया ने कहा कि जिन लोगों ने 23 मार्च से लेकर 31 मई 2020 के बीच में टिकट लिया था, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। ऐसे लोग 25 मई से 24 अगस्त 2020 के बीच दोबारा टिकट ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही एयरलाइंस ने यह भी कहा कि यदि किसी यात्री को अपने रूट में बदलाव करना है तो रीरूटिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि उनसे किराए में आए अंतर के पैसे चार्ज किए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंदिरों के कपाट खोलने का फैसला किया। 1 जून 2020 से कर्नाटक के मंदिरों को खोलने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि इसे लेकर जल्द ही गाइडलाइंस को जारी कर दिया जाएगा। लोगों को SOP का पालन करना होगा। असम के नौगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी कहर ढा रही है। भू कटाव की वजह से मंगलवार को एक मस्जिद नदी में समा गई। ये क्षेत्र जल संसाधन मंत्री केशव महंत का है, जहां देखते ही देखते एक मस्जिद नदी में समा गई। खेती लायक जमीनें भी कटती जा रही है। घटना के बाद मौके पर नाव पर सवार होकर निरीक्षण के लिए आए जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे विभागीय अधिकारियों की टीम को बैरंग ही लौटने को मजबूर होना पड़ा। पूर्वोत्तर राज्य असम में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। राज्य के कई जिलों में मंगलवार से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात खराब हो रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने असम और मेघालय में 26 से 28 मई के बीच भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। राजस्थान झुलस रहा है। लू के थपेड़ों ने जीना मुहाल कर दिया। चूरू में तापमान 50 डिग्री पर पहुंच गया। पिछले 10 वर्षों में मई के माह में यह दूसरा अधिकतम तापमान है। इससे पहले वर्ष 2016 में 19 मई को 50.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। वहीं बीकानेर में 47.4 तो श्री गंगानगर झालावाड़ में तापमान 47 डिग्री रहा। सरिस्का बाघ परियोजना से बड़ी खुशखबरी मिली है। सरिस्का में बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। जंगल में लगाए गए कैमरों में तीनों शावक अपनी मां के साथ घूमते नजर आए। शावकों की उम्र 2 महीने से ज्यादा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना की चिंताओं के बीच बाघिन ST12 ने अच्छी खबर दी है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में अब 20 बाघ हो गए हैं। उत्तराखंड के चमोली में इन दिनों तेंदुए का खौफ लोगों में है। गोपेश्वर में पिछले 15 दिनों से ये दोनों तेंदुए इस पत्थर पर आकर बैठ जाते हैं और शाम को फिर जंगल में चले जाते हैं। देखिए कैसे तेंदुए इधर उधर घूम रहे हैं। कभी ये पत्थर पर लेट रहे हैं तो कभी मस्ती करते नजर आ रहे हैं, जिससे देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट जाती है, लेकिन लोग दहशत में रहते हैं। मेरठ में PPE किट की क्वालिटी को लेकर मेडिकल स्टाफ में नाराजगी है। इन लोगों ने बेहतर क्वालिटी की PPE किट की मांग की है। डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि 10-12 घंटे ये किट पहनकर रहना पड़ता है। किट में सांस लेने में दिक्कत आती है। ओडिशा के भद्रक में प्रवासी मजदूरों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। अपने घर जाने के लिए ये प्रवासी मजदूर गाड़ी की मांग कर रहे थे। ये सभी गुजरात के सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यहाँ पहुंचे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।